हेलो बच्चों, तुलसी एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। आज हम क्लास 10th का चैप्टर नंबर 2 का ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द पॉलिनोमियल का ग्राफ खींचना सीखेंगे। किस तरीके से हम किसी भी पॉलिनोमियल का ग्राफ खींच सकते हैं, चाहे वो लीनियर इक्वेशन हो, चाहे वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो, चाहे वो क्यूबिक इक्वेशन हो। इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, जिससे हमारी आने वाली समस्त वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलता रहे। तो आइए देखते हैं, कह रहा है ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द पॉलिनोमियल f(x) = 2x - 5, ऑल्सो फाइंड द पॉइंट वेयर इट क्रॉसेज x एक्सिस। हमको क्या करना है, एक जो है लीनियर इक्वेशन दिया गया है f(x) = 2x - 5। हम जानते हैं लीनियर इक्वेशन की कंडीशन क्या होती है, जब कोई भी पॉलिनोमियल की मैक्सिमम पावर अगर 1 है तो वो कैसी इक्वेशन है, लीनियर इक्वेशन है। तो यहाँ पर जो है ये कैसा इक्वेशन है, लीनियर इक्वेशन है। इस लीनियर इक्वेशन का किस तरीके से हम ग्राफ ड्रॉ करेंगे, आइए देखते हैं। तो बेटे यहाँ पर दिया जा रहा है f(x) = 2x - 5। हमको इस लीनियर इक्वेशन का ग्राफ खींचने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, एक टेबल बनाना पड़ेगा। और ये टेबल कैसा होगा, जिसमें हम x की वैल्यू रखेंगे और y की वैल्यू हमको क्या होगी, मिलती जाएगी। चलिए देखते हैं किस तरीके से हम करते हैं। अगर x की वैल्यू 1 रखी जाए तो क्या मिलेगा, 2 1 जा 2 -5, तो 2 में से 5 गए -3। समझ में आ रही बात। फिर देखिए, अगर x की वैल्यू 2 रखते हैं तो 2 2 जा 4, 4 में से 5 गए -1। फिर देखिए, अगर x की वैल्यू क्या किया जाए, 3 रखेंगे तो 2 3 जा 6 -5 = क्या हो जाएगा, 1। अगर हमने क्या किया, 3 रखा तो 3 2 जा 6, 6 में से 5 गए 1। इस तरीके से हम क्या करेंगे, एक टेबल ड्रॉ कर लेंगे। और ये टेबल आपका जब हमको इतना मिल गया है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे इसका ग्राफ ड्रॉ करेंगे। देखिए कैसे, इसको ग्राफ खींचने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, एक जो है x एक्सिस एंड y एक्सिस लाइन ड्रॉ करनी पड़ेगी। और इस लाइन को, इसको हम क्या कहते हैं, ओरिजिन कहते हैं, ठीक है। और ये x एक्सिस है, x एक्सिस एंड y एक्सिस। देखते हैं, अगर राइट हैंड साइड चलेंगे तो क्या होगा, पॉजिटिव इंटीजर 1 2 1 2 3 4 and 5। इस डायरेक्शन में आएंगे तो क्या हो जाएगा, -1 -2 -3 -4 एंड डॉट डॉट एंड सो ऑन। फिर 1 2 3 4 एंड 5, -1 -2 -3 -4 -5 एंड डॉट डॉट एंड सो ऑन। आइए अब हम इसका ग्राफ ड्रॉ करते हैं। अगर x की वैल्यू 1 लेंगे और y की वैल्यू -3, x की वैल्यू 1 और ये -3, तो इसको अगर हम जो है मिलाएंगे तो एक पॉइंट ये मिलेगा। और ये पॉइंट क्या है आपका, कह रहा है 1, 3 1, -3, ये पॉइंट मिला हमको। फिर देखते हैं, x की वैल्यू 2 लीजिए, ये लिया, और y की वैल्यू -1 ये लेंगे। चलिए ये आ गया। और ये क्या है आपका 2, -1 2, -1, ठीक है। फिर देखिए, x की वैल्यू 3 लेते हैं, 3 लिया, और y की वैल्यू 1, तो x की वैल्यू 3 लिया,
क्या है, x की वैल्यू 3 है और y की वैल्यू 1 है। ये x की वैल्यू 3 और y की वैल्यू 1। और भी आगे आप ले सकते हैं, 4 ले लीजिए। चलिए देखिए 4 ले लेते हैं। जब x की वैल्यू 4 लिया, 2 4 जा 8 -5, ये हो गया 3। चलिए x की वैल्यू 4 लिया और y की वैल्यू 3, x की वैल्यू 4 और y की वैल्यू 3। ये देखिए, ये और ये, समझ आ रही बात। और इसका जो कोऑर्डिनेट होगा वो क्या होगा आपका 4, 3। अगर हम इन सारे पॉइंट को मिला दें तो हमको क्या मिलेगा, एक स्ट्रेट लाइन मिलेगी। ठीक है, क्या मिल रही है हमको, एक स्ट्रेट लाइन मिल रही है। और यहाँ पर इससे सिद्ध होता है कि ये क्या हो गया, एक लीनियर इक्वेशन है। ये जो है क्या है, एक लीनियर इक्वेशन है। और यहाँ पर कह रहा है जब x एक्सिस को ये क्या कर रहा है, क्रॉस कर रहा है, तब इस पॉइंट का हमको कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करना है। और हमने देखा है ये 2 और 3 के बीच आ रहा है, इसका मतलब ये क्या हो गया, ये हो जाएगा 5/2। इसका जो कोऑर्डिनेट होगा वो क्या होगा, 5/2, 0। ठीक है, और यही हमको क्या करना था, फाइंड आउट करना था। तो बच्चों ये हमारा हुआ सॉल्यूशन। आई होप आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आया होगा।